जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा। ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए समास का वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो मुश्किल से 8 से 10 मिनट का होगा और इस वीडियो के बाद आपको किताब छूना नहीं पड़ेगा समास के लिए। ठीक है, मैं इतना आश्वस्त करता हूं। तो आप हमारे साथ एक एक बातों को ध्यान से समझें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में डाउट होता है तो आप अपना क्वेश्चंस कमेंट में बताइए, मैं उसका समाधान आपको जरूर कमेंट में दूंगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा समास के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं समास क्या होता है, समास का क्या अर्थ होता है। तो समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रायोजन है। समास का जो मुख्य प्रायोजन है वह कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करना। ठीक है, समास का अर्थ हो गया संक्षिप्त, छोटा करना, कम में अधिक अर्थ को बताना। ठीक है, देखिए अब परिभाषा में आप लोगों को बता देता हूं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं, यह जो नया शब्द होता है ना वो समास कहलाता है। इसका जरूरत आपको है भी नहीं, समास आप नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम तो है, एग्जाम में नंबर लाना है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपको एक एक परिभाषिक शब्द का परिभाषा बताते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, समास का क्या हो गया अर्थ? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया, दो या दो से अधिक शब्द मिलेगा। ठीक है ना, ये संधि से डिफरेंस है। संधि में अक्षर मिलता है, वर्ण मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है? शब्द मिलता है। तो दो या दो से अधिक, कम से कम दो शब्द या उससे अधिक भी शब्द होगा वो मिलेगा तो सार्थक शब्द का निर्माण होगा और यह जो नया शब्द होगा ना वो समास कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर इसको दूसरे शब्द में देखें तो दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाला शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। जैसे पूजा प्लस घर, एक शब्द हो गया पूजा, दूसरा शब्द हो गया घर, दोनों को जोड़ने से बना पूजा घर। देखिए पूजा घर कितना छोटा है लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? पूजा के लिए घर। और यह जो हमने अभी बताया है पूजा के लिए घर, यह समास का विग्रह है। ठीक है, राजा पुत्र यानी कि राजपुत्र, राजा प्लस पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये समास विग्रह हो गया। ठीक है, विद्या जो आलय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो ऐसे करके समास का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग कुछ टर्म देख लेते हैं। समस्त पद, तो समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। समास का जो प्रक्रिया होता है और उस प्रक्रिया के बाद जो शब्द बनता है यानी कि संक्षिप्त जो रूप होता है वो समास होता है। जैसे देखिए देश प्लस भक्ति, दो शब्द मिला, क्या बना? देशभक्ति। देशभक्ति हो गया समस्त पद। रसोई प्लस घर, रसोई घर, रसोई घर हो गया समस्त पद। मैं उम्मीद करता हूं आप समस्त पद को जान गए होंगे। समस्त पद में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है? तो पूर्व का मतलब होता ही है पहले, तो पहले वाले शब्द को पूर्व पद कहा जाता है। एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है देशभक्ति, तो देश हो गया पूर्व पद, रसोई घर, रसोई हो गया पूर्व पद, और भक्ति और घर हो गया उत्तर पद। उत्तर का मतलब होता है बाद, तो बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, चलिए समास को जो हम तोड़ते हैं वो समास का विग्रह होता है। ठीक है, समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहली वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, आज जन्म, जन्म से, तुलसी कृत, तुलसी से कृत। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट देख लेते हैं। ठीक है, पहला, समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। ये देख लीजिए, समास जब भी होगा तो दो पद का योग होगा ही, कम से कम। दो से अधिक शब्द हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो पद जरूर होगा। दूसरा है दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद हो जाता है। रसोई घर, रसोई प्लस घर, ठीक है ना, मिलकर एक शब्द हो गया रसोई घर।
तीसरा, समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। यह नियम संस्कृत तत्सम में अत्यावश्यक है। चौथा पॉइंट है, समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। और पांचवा है, समास और संधि में अंतर है, ये जो कि मैं ऊपर में आपको बता चुका हूं। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। पहला, तत्पुरुष समास, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड, अव्ययी भाव, एडवर्बियल कंपाउंड, कर्मधारय समास, एपोजिशनल कंपाउंड, बहुब्रीहि समास, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड, द्वंद्व समास, कॉपलेटिव कंपाउंड, द्विगु यानी कि न्यूमरल कंपाउंड। देखिए न्यूमरल जैसे ही आ गया तो पता आपको चल गया होगा, संख्या होगा, ठीक है। इसको आप देखेंगे और पहचान कर लेंगे। न्यूमरल यानी कि नंबर कोई होगा, पहले कोई संख्यावाचक विशेषण जरूर होगा, त्रिभुज, चतुर्भुज, चौराहा, पंचानन, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये न्यूमरल से आप द्विगु का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले तत्पुरुष को जानेंगे, फिर अव्ययी भाव, ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो तत्पुरुष समास है उसको परिभाषा हम पहले देख लेते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद पूर्व पद हमने क्यों जाना, ये आपको यहां आके पता चल गया होगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ऐसा समास जिसका उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद जो होगा वो प्रधान होगा, उस शब्द का मुख्य जो बात होगा वो बाद वाला होगा, ठीक है। जैसे देखिए राजकुमार, राजा का कुमार, देखिए इसको समझने की बात है। आपको लगेगा नहीं राजा भी तो प्रमुख होगा, राजा जो हो गए बहुत धनी जो ऑर्डर करेंगे, तो ऐसा आप सोच रहे होंगे जो यही तो हो सकता है मुख्य पद। लेकिन आप समझिए राजकुमार किसको कहेंगे, देखिए एक लड़का हुआ, ये एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, ये कौन है, ये कौन है, राजा का लड़का, ठीक है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है ना राजकुमार, इसको ना, तो इसके लिए इसमें किसका प्रयोग हुआ है, कुमार का ना, तो उत्तर पद हो गया प्रधान। तो जिसका उत्तर पद प्रधान होगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए चिड़ीमार, ये चिड़ीमार शब्द देखिए, चिड़ीमार मतलब हो गया चिड़िया को मारने वाला, ठीक है। तो यहां भी एक पर्सन होंगे, ये पर्सन ये क्या कर रहे हैं, ये चिड़िया को मार रहे हैं, यानी कि ये व्यक्ति है, ठीक है। तो मारने वाला तो बाद में आया ना, तो ये तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। ये व्यक्ति है जो चिड़िया को मारते हैं, तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप तत्पुरुष समास को पहचान गए होंगे। कल मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जो समास होंगे उसका वीडियो बनाऊंगा और आपको पता चल जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण। देखिए गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, को, कर्ता ने कर्म को, देखिए आप कारक जब पढ़ेंगे ना, कारक 8 होते हैं, तो वहां से चिन्ह से आपको पता चल जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से तो से है, ये हो गया। रस से भरा, ठीक है, हथ करी, हाथ के लिए करी, संप्रदान, आपादान अलग होना, जन्म से अंधा, ऐसे करके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अव्ययी भाव। जिस समास का पूर्व पद, पूर्व मतलब पहले का पद क्या होगा, अव्यय होगा। अव्ययी भाव जैसे आजन्म, आ, यथा मति, यथा, प्रतिदिन, प्रति, यथाशक्ति, यथा, प्रति, ऐसे करके अव्यय हुआ, यानी कि पूर्व पद जो होगा ना वो अव्यय होगा। अव्यय किसे कहते हैं ये समझ, जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव न हो वे अव्यय कहलाते हैं, ठीक। जैसे अनु, आ, प्रति, यथा। अब आपको बस इतना याद रखना है, ये इतना अगर आपको याद रहेगा ना, जिस शब्द के पहले ये लगा हो ना वो अव्ययी भाव डायरेक्ट। आपको मैं ऐसा ट्रिक दे रहा हूं ना, देखेंगे और आप पहचान लेंगे, ठीक है। ये लाइव कल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर्मधारय, कर्मधारय जिस समास का पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा और दूसरा पद जो होगा वो विशेष्य होगा, अथवा एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है। देखिए एग्जाम्पल समझ, कमल नयन, कमल तो आप लोग समझ रहे हैं ना, नयन मतलब आंख, ये आंख का विशेषता बता रहा है, जो आंख कैसा है, कमल की तरह। घनश्याम,
श्याम क्या है, घन। नवयुवक, युवक कैसा है, नया है। महात्मा, ये लालमणि, ये सब कर्मधारय समास में आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं बहुव्रीहि समास के तरफ। बहुव्रीहि समास को पहचानना भी बहुत आसान है। जिस समास का समस्त पद में से कोई पद प्रधान नहीं हो, बल्कि पूरा पद ही किसी का विशेषण हो। जैसे कि पीताम्बर, पीताम्बर शब्द से किसका बोध हो रहा है, विष्णु जी का, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। गजानन गणेश जी, दशानन रावण, ऐसे करके त्रिलोचन शिव जी। तो ऐसा समास जिससे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले जो भी शब्द होंगे वो बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, दो या दो से अधिक पदों का समास होता है। इसका विग्रह शब्दात्मक एवं या पदात्मक न होकर वाक्यात्मक होता है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। अब आ गया द्वंद्व। देखिए, द्वंद्व देखिए और अपने मन का द्वंद्व हटाइए, आंसर कीजिए। द्वंद्व में क्या होगा, तो बीच में योजक का चिन्ह होता है, योजक का चिन्ह होता है। ठीक है, और दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। और ऐसा दोनों शब्द होता है जो अक्सर एक साथ ही आते हैं, जैसे रात दिन, सुख दुख, दाल भात, पाप पुण्य आदि। ठीक है, चलिए द्विगु तो हम स्टार्टिंग में भी समझाए थे। पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक, दोपहर, दो, पंच, चौराहा, पंच, अठन्नी, आठ नौ का समान। तो इस प्रकार से आप समास को डील कर सकते हैं चुटकी बजाते हुए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। धन्यवाद।